हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम शानदार। अपनी तैयारी चल रही होगी 10th बोर्ड एग्जाम की। और जैसा कि आपको पता ही है, पार्ट 7 अपना चल रहा है, जिसमें आज की क्लास में हम देखेंगे विभाजन सूत्र। इससे पीछे की क्लास में दूरी सूत्र से रिलेटेड सभी उदाहरण, सभी कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली 7.1 मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया है। तो अभी तक अगर आप वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेना। आज की क्लास में हम दोस्त विभाजन सूत्र करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। ये सब कुछ दोस्त आपके लिए फ्री कर दिया गया है। मतलब आपको जरूरत है दमदार तरीके से मेहनत करने की, बाकी सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हमने दूरी सूत्र में क्या किया था। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम विभाजन सूत्र में देख रहे होंगे, फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बड़ा सा दिख रहा है, अभी याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, याद भी हो जाएगा। पहले समझेंगे कि ये क्या चीजें हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई एक रेखा दिया हुआ है, कोई एक दोस्त रेखा दिया हुआ है, ये रेखा है एक। इस रेखा का नाम मैंने मान लिया क्या, PQ। इस रेखा का नाम है PQ। अब इसके अंदर, इसी रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु कहीं भी हो सकती है, वो कोई बिंदु R है जो इसको इंटरनली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है दो भाग में। अब मैंने मान लिया इस भाग का और इस भाग का अनुपात कितना है, m1 m2 का अनुपात में इस R जो बिंदु है वो PQ को m1 m2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो बिंदु R का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। मैंने मान लिया अगर बिंदु R का निर्देशांक x, y है, P का मैंने निर्देशांक मान लिया x1, y1 और Q का मैंने मान लिया x2, y2। मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें दी होंगी, कुछ चीजें पूछ रही होंगी। यहां पर चीजें समझना है कि कौन किसका निर्देशांक है। ये x1 y1, ये x2 y2, ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। जो बिंदु इसको विभाजित कर रही है उसका निर्देशांक x, y है, जो आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपको मैं बताने वाला हूं। जब भी आप x का निर्देशांक निकालेंगे, x वाला निकालेंगे, तो x वाले के लिए आपको कुछ नहीं लिखना, ऊपर लिख लो m1 प्लस m2, थोड़ी सी जगह छोड़ के, जैसे मैंने छोड़ के लिखा है। नीचे भी लिख लो m1 प्लस m2। इतना लिख पाओगे, ये तो आसान लग रहा है ना। अब जहां 1 है उसके साथ 2 लगा दो। बात किसकी हो रही है, x की, तो m1 के साथ क्या लगा देंगे आप, x2, और जहां 2 है उसके साथ क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। बात हो रही है x की, तो x1 लगा देंगे। आसान हो गया फॉर्मूला। जैसे आपने x का फॉर्मूला लिखा है, ऐसे ही आपको y का फॉर्मूला लिखना है। कैसे, y बराबर, सर ऊपर आपने बोला था m1 प्लस m2 लिखने को, और नीचे भी m1 प्लस m2 लिखने को। बात अगर y की हो रही है तो m1 के साथ y2 आ जाएगा, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, बात हो गई खत्म। इतना आसान फॉर्मूला, याद हो गया। अभी भूलना नहीं है, याद तो हो गया लेकिन भूलना नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे होंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड एक बेहतरीन सा उदाहरण देखते हैं। ये रहा उदाहरण संख्या 1। ये उदाहरण एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का उदाहरण अलग से कराऊंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज की क्लास में, समझना इसको। पहला क्वेश्चन समझ लोगे, काम खत्म, मेहनत कम। पहले क्वेश्चन में पूरा दिमाग लगा दो समझने में। आइए देखते हैं। दो बिंदुएं दी हुई हैं। अच्छा, पहली बिंदु है P, जिसका नाम है 5,1। दूसरी बिंदु है Q, जिसका नाम है -10,-11 को मिलाने वाली रेखाखंड, एक रेखाखंड है, इन दोनों बिंदुओं को मिला रही है। इस प्रकार से मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में एक बिंदु है, एक इसके ऊपर एक बिंदु है दोस्त। इस रेखाखंड PQ के ऊपर एक बिंदु है
जिसका नाम है R, जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करती है, 2:3 में विभाजित करती है, तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, मैंने मान लिया x, y है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से देखें, दोनों बिंदु दिया हुआ है जिससे रेखा बन रही है, इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु स्थित है जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है, तो इसी बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है। और जो फॉर्मूला सिखाया है वो इसी बिंदु का फॉर्मूला सिखाया है। सबसे पहले x वाला फॉर्मूला लिखेंगे आप, सबसे पहले आप x वाला फॉर्मूला लिखेंगे, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ये हो गया अपना x वाला फॉर्मूला। क्लियर बात? अब सबका मान रखेंगे। अब इसमें आपको ये तो मैंने बता दिया कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और जो अनुपात है एक को m1 बोल दिया और एक को m2 बोल दिया। आसान है। अब ध्यान से एक एक मान को रखेंगे। m1 कितना है तो आप देख पाएंगे 2 है, इसमें मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है x2 कितना है -10 है, प्लस m2 कितना है दोस्त 3 है, और x1 है 5, डिवाइडेड बाई m1 + m2 मतलब 2 धन 3, 2 + 3, 2 और -10 को मल्टीप्लाई किया -20 प्लस 3 × 5 15 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5। ये आ गया आपके पास -5/5 मतलब कि -1। मतलब दोस्त आपके पास पहला x का मान आ चुका है कितना, -1। इसी प्रकार से y का मान निकाल लेंगे, बात खत्म। आसान है। आइए y का मान निकालते हैं। y का मान, y बराबर फॉर्मूला होता है m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। 2-3 तरह के सवाल बन रहे थे दूरी सूत्र से। आपने देखा कि एक तो बड़ा ही कॉमन सा सवाल था कि 2 बिंदुएं हैं उनके बीच की दूरी बताओ। एक क्वेश्चन था कि समदूरस्थ वाला, एक क्वेश्चन था संरेख वाला। तो जिस तरह आपने देखा कि दूरी सूत्र में 2 से 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उसी प्रकार से विभाजन सूत्र में भी 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ये पहला प्रकार है, ये पहला प्रकार है। हम देखेंगे 2 से 3 टाइप्स के कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं। सब कुछ आज की क्लास में करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेने का। यहां देखो, मान रखो m1 कितना है 2 है, y2 कितना है y2 11 है, m2 कितना है 3 है, y1 कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई m1 + m2। 11 × 2 = 22 + 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 25 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया 25/5 कितना आ गया दोस्त, 5 आ चुका है। मतलब कि y का निर्देशांक आपका 5 आ गया। तो बिंदु R का निर्देशांक हो जाएगा -1,5, जो दिए गए रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट, और बढ़ेंगे हम अपने अगले उदाहरण पर। और देख रहे होंगे दोस्त उदाहरण संख्या 2। यहां पे क्या बात हो रही है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष, अरे y अक्ष देखते ही एक बात याद आती है 0, y, x अक्ष देखते ही एक बात याद आती है x, 0। बार बार बताता हूं ना, और उतनी जल्दी भूलोगे भी, भूल जाते हैं आप लोग कि x अक्ष में, x अक्ष के ऊपर कोई बिंदु लेंगे तो x, 0 और y अक्ष के ऊपर कोई बिंदु लेंगे तो 0, y लेना है। याद रखेंगे बात, किसी को नहीं भूलना है। हाँ, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है उस अनुपात को ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछ लिया, m1 m2 का मान पूछ लिया। अनुपात क्या था, m1 m2, है ना। ऐसा कुछ सीन बन रहा है यहाँ पे कि ये 2 बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया हुआ है। P का निर्देशांक है 5, -6 और इसका निर्देशांक है -1, -4। इसको y अक्ष विभाजित कर रहा है, तो y अक्ष कहीं ना कहीं इसको काट रहा होगा। मान लो इस बिंदु पे काट रहा है, मान लो ये है y अक्ष, है ना, मान लो इसको y अक्ष ही है। अब जब y अक्ष ये है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये y अक्ष है और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, y। तो ये y अक्ष है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, y। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्त 0, y। अगर x अक्ष होता तो x, 0, y अक्ष है तो 0, y। याद हो गया। तो मैंने मान लिया कि
k अनुपात 1 में डिवाइड करता है। m1 का मान k ले लिया, m2 का मान 1 ले लिया। हाँ, आपको भी हमेशा हमेशा कभी भी m1 अनुपात m2 नहीं मानना है, हमें क्या मानना है, k अनुपात 1। जब भी आपसे इस चैप्टर से अनुपात पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप क्या मान लेंगे, k अनुपात 1। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा k अनुपात 1। बात समझ में आ रही है? k अनुपात 1 के अलावा कुछ मत मानना, फंस जाओगे। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? m1 का मान कितना k, m2 का मान कितना 1। ये क्या हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये अपना x और y हो गया। यही था ना, यही समझाया था ना स्टार्टिंग में कि ये x1 y1, वो वाला x2 y2, ये x और y हो गया। ये अनुपात जो होता है वो m1 और m2 होता है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, ये समझना है। स्टार्ट करें, फिर बात करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला तो हमें यही आता है, फॉर्मूला हमें यही आता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमें तो यही पता है फॉर्मूला। x का मान देखना, यहां से x का मान कितना, 0, x का मान 0, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 0। पहले से पता है ना आपको कि x की जगह पर x है और y की जगह पर y है, x की जगह पर 0 है और y की जगह पर y है, तो x की जगह पर 0 लिख लिया। m1 का मान देख के बताएंगे k, x2 का मान देखकर बताएंगे माइनस का 1, प्लस m2 का मान बताएंगे दोस्त 1, x1 का मान बताएंगे 5, नीचे m1 प्लस m2 k प्लस 1, k प्लस 1 इधर आके 0 हो जाएगा, यहां बच गया माइनस का k प्लस का 5, तो यहां से दोस्त k का मान आ गया 5। k का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। मतलब ये जो रेखा है वो किस अनुपात में, हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, k अनुपात 1, मतलब 5 अनुपात 1 में y अक्ष जो है इस दी गई रेखा को 5 अनुपात 1 में विभाजित करेगा, 5 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। अगर आपसे इस बिंदु का निर्देशांक पूछ लेता तब क्या करते, x तो 0 रहेगा, अब y निकालना है तो y निकाल सकते हैं। ठीक है, y निकाल के दिखा दूं, y कैसे निकालेंगे, y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मजे की बात पता है क्या है, यहां पर आपको m1 m2 पता नहीं था, यहां पर आपको m1 भी पता है 5, m2 पता है 1, m1 भी पता है और m2 भी पता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। m1 का मान 5, y2 का मान -4, प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -6 बटे m1 प्लस m2 5 धन 1। आपसे बस यही पूछा था, आपसे क्वेश्चन में बस अनुपात पूछा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिंदु पूछ लेगा तब क्या करोगे, तो ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो इस प्रकार से, क्योंकि x तो हमेशा 0 रहेगा इस पर, क्योंकि ये अक्ष कौन सा है, y अक्ष पर x हमेशा 0 रहता है। हमें बस y निकालना है, y हम निकाल रहे हैं, कितना आ गया, -20 अपॉन 6, मतलब कि इसका निर्देशांक आ जाएगा -26/6, या इसको काट देंगे तो -13 अपॉन 3। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से इसमें कुछ भी पूछ लिया जाए सब कुछ कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका। तो देखो क्वेश्चन आसान है, मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट समझना, फॉर्मूला समझना, ये सारी चीजें समझना। आइए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। उदाहरण 3 को देखकर बिंदुओं 1, -2 और -3, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समत्रिभाजित अभी बताऊंगा क्या होता है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना इसको, एक लाइन है, एक रेखा है ना, जिसका निर्देशांक P, यहां पर मान लो P है, या A भी मान लो, बार बार हम लोग P मान रहे हैं, A मान लिया, A का निर्देशांक 1, -2 है।
ये रहा बी, बी का निर्देशांक क्या है दोस्त, बी का निर्देशांक है -3,4। अब ये सम त्रिभाजित हो रहा है, मतलब 3 बराबर बराबर भागों में इसको बांटा जा रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये मान लिया 1, ये मान लिया 2 भाग और ये 3 भाग आपको दिख रहे हैं, इसका निर्देश, इसको P और Q मान लिया। ये जो 2 बिंदु है P और Q, इसको 3 बराबर बराबर हिस्सों में सम त्रिभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। 3 हिस्से दिख रहे हैं इसके, आपको P का और Q का निर्देशांक बताना है। बहुत जबरदस्त बात है, ध्यान से समझेंगे। जब ये तीनों हिस्से बराबर हैं, जब कोई चीज बराबर होती है तो अनुपात क्या होता है, यहां से अनुपात निकालेंगे तो 1/1 मतलब 1:1 आ गया। जब आप 10/10, जब दोनों चीजें बराबर हैं, बराबर चीजों का अनुपात निकालेंगे तो हमेशा 1:1 आएगा। तो ये तीनों चीजें बराबर हैं, मतलब ये तीनों चीजें किस अनुपात में रही होंगी, 1:1 में रही होंगी। ये तीनों चीजें 1:1 में रही होंगी। क्या ये बात क्लियर है? तीनों चीजें 1:1 में रही होंगी। ये तीनों बराबर बराबर हैं, जब इनको भाग करेंगे आपस में तो 1:1 आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन सर अभी तक हमने जो सीखा विभाजन सूत्र में, बीच में एक ही बिंदु था, लेकिन यहां पर तो 2 बिंदु है। यहां पर दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखो। हम एक बिंदु को गायब कर देंगे थोड़ी देर के लिए, है ना, जादूगर है हम लोग। एक बिंदु को गायब करेंगे थोड़ी देर के लिए, कैसे गायब करना है वो सीखो। ये ए और बी तो रहेगा, बीच में अभी तक बस एक बिंदु आ रही थी। अगर एक बिंदु आती ना तो ये सवाल मुझसे हो जाता, लेकिन अभी 2 बिंदु है। 2 बिंदु मैं भी नहीं कर पाऊंगा, आप भी नहीं कर पाओगे, तो एक बिंदु को गायब कर देते हैं। क्यू को थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, क्यू को। तो ये पी के यहां से लेके यहां तक कितना था अनुपात, 1, तो यहां P है, यहां पर 1 आ गया। अब ये Q गायब कर दिया तो ये 1 और 1 मिलके ये अनुपात कितना बन गया, 2 बन गया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है, कितना ज्यादा आसान हो चुका है। बस P का निर्देशांक मैंने मान लिया x, y है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ का मतलब x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है, m1 भी है, m2 भी है, सब कुछ अपने पास है। जबरदस्त फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल देंगे, बात खत्म। बात यहीं खत्म कर देंगे। ये देखो फॉर्मूला पहले x के लिए यहां लिखेंगे ऐसे दोस्त, यहां पर लिखेंगे हम लोग पहले बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, क्योंकि हम सबसे पहले P का निकाल रहे हैं, है ना। बिंदु P का निर्देशांक, एकदम ध्यान से यहां पर फोकस के साथ देखें। तो पहले हम x निर्देशांक निकालेंगे। x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अब देखो सबका मान पता है। इस वाले को देखो जिसमें हम p का निकाल रहे हैं, पहले p के लिए ये काम करना पड़ेगा, q के लिए p को गायब कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो हम p का निर्देशांक निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। m1 x2, m1 कितना है, m1 है 1, x2 कितना है, नीचे वाले में देख के बताओ, -3, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 1, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 मतलब कि 3 हो जाएगा ये। तो ये -3 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 कितना 3, तो ये आ गया -1/3। कितना आ गया दोस्त, -1/3। क्लियर है ये। -1/3 हमारा आ गया। x निर्देशांक y भी निकालेंगे। y कैसे निकालोगे, y निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 यहां देखेंगे ध्यान से एक बार, सबका मान रखेंगे, देखना क्या है। m1 कितना है, m1 है 1, y2 कितना है, y2 है 4, प्लस m2 कितना है, m2 है 2, y1 कितना है -2, नीचे m1 प्लस m2 करना 1 प्लस 2, ये हो गया 4, ये हो गया -4/3, मतलब ये 0 आ चुका है। P बिंदु का निर्देशांक आपके पास आ चुका है -1/3, -1/3, 0। ये आपका P बिंदु का निर्देशांक है। एक बार फिर से देखेंगे कैसे किया, सबका मान रखा है यहाँ पर। ये -3 हो गया, ये +2/3, -3 + 2 -1/3 यहाँ से, और y तो 0 हो चुका था ऊपर, तो ये 0 आ गया। P बिंदु का निर्देशांक अपने पास आ चुका है। अब देखो Q का निर्देशांक निकालने के 2 मेथड हैं, है ना। दूसरा मेथड कभी और बताऊंगा, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो ऐसे ही लंबा वाला ही मेथड बताऊंगा।
अभी बेसिक सीख रहे हैं। दूसरा मेथड जब हम प्रश्नावली करेंगे या जब भी ये क्वेश्चन दोबारा हमारे सामने आएगा इस तरह का, तब मैं दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा। अभी हम लंबा वाला मेथड ही देखेंगे दोस्त। दूसरा मेथड जिन स्टूडेंट्स को पता हो वो मध्य बिंदु का है कि P और B के बीच में Q मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से भी आंसर आ जाएगा दो लाइन में। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो मैं दोबारा बताऊंगा। अभी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो हम लंबे मेथड से ही देखेंगे। तो अगर मैं Q की बात करूं तो इसको भूल जाओ और इसको पकड़ लो। जब Q को पकड़ोगे तो ये मिलके 2 बन जाएंगे और ये अकेला मतलब M1 2 बन जाएगा, M2 यही रहेगा। आ रही बात समझ में? तो जल्दी से बताएंगे Q का क्या होगा। यहां पर हम लिखने वाले हैं Q बिंदु के लिए Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक। पहले x वाला निकालेंगे। x क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान से देखो यहां पर, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और m1 m2 तो मैंने बता दिया, m1 2 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। ठीक है, m1 2 कैसे? p को गायब करेंगे, ये 1 और 1 2 बन जाएगा और ये वाला 1 अकेला रहेगा। अब देखो ध्यान से यहां पर सबकी वैल्यू पुट करो। m1 कितना है? 2, x2 कितना है? -3, m2 कितना है? m2 1, x1 कितना है? 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 1। ये हो गया -6 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 3, तो ये आ गया दोस्त -5/3। पहला वाला कितना आ गया? -5/3। ऐसे ही आप y निर्देशांक निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। सबका मान रखेंगे, m1 का मान है 2, y2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 1 और y1 का मान है -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 और 4 को गुणा किया 8 प्लस और -2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 3, तो ये आ गया आपके पास 8 - 2 6/3 मतलब कि 2। तो बिंदु Q के निर्देशांक आ गए -5/3, 2। Q का निर्देशांक P का कितना आया था? पहले P का लिखेंगे। P का आया था -1/3, 0। और इसी प्रकार से आपने Q का देखा, Q का कितना आया? -5/3, 2। तो ये हमने दोनों ही बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए, P के भी और Q के भी। इस प्रकार के अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके कहीं थोड़े बहुत डाउट रह भी गए हों तो उसको हम क्लियर कर रहे होंगे। वैसे डाउट रहना नहीं चाहिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब देखेंगे दोस्त कि हमने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में क्या क्या देख लिया। हमने देखा कि विभाजन सूत्र का प्रयोग हम किस किस प्रकार के क्वेश्चंस में कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि अगर कोई बिंदु किसी रेखाखंड को कोई बीच में बिंदु विभाजित कर रही है तो उस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालना है। उसके बाद आपने देखा कि दोनों बिंदु दिए हैं और बीच वाला बिंदु दिया है, दोनों का अनुपात कैसे निकालते हैं। और सबसे लास्ट में भी उदाहरण संख्या 3 में आपने क्या देखा कि समत्रिभाजित करती है, तब हम दोनों बिंदुओं के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, मतलब विभाजन सूत्र से बनते हैं। बड़ा ही आसान और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चंस बनते हैं। जरूरत है 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें अपने आप बहुत बढ़िया से समझ में और अच्छे से आ जाएंगी। तो इसका प्रैक्टिस क्लास के तुरंत बाद आप जरूर करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, बस 3 उदाहरण करवाया है। इन तीनों उदाहरण को एक बार आप खुद से लगाने का कोशिश जरूर करेंगे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही था। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। यहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करा रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल कराते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स को फॉलो करना नहीं भूलेंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।